आज हम आप लोगों के लिए विगत वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं और साथ ही हम कुछ इन प्रश्नों का विवरण भी देंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हमने और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है जिसे आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास में टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करने चल रहे हैं। आप लोग अपने साथ में बने रहिए और अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 1 है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डॉक्टर जगदीश गुप्त। दोस्तों, तब तक आप लोग सोचते रहिए उत्तर। मैं इसका उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। इसकी आइए इस प्रश्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं आप लोगों को। ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 2, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E.K., पादरी एडसिन ग्रीव्ज, गार्सा दा तासी तथा जॉर्ज ए ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा पादरी एडसिन ग्रीव्ज। इनके इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको बताते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडसिन ग्रीव्ज द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1918 में लिखा गया तथा 1920 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या असाइद? इसका सही उत्तर होगा कुतुबन। इस प्रश्न की व्याख्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबन को माना है। कुतुबन की रचना का नाम मृगावती है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि ईश्वरदास को माना है तथा इनकी रचना सत्यवती कथा को प्रथम रचना मानते हैं। प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वमान्य प्रवर्तक मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है तथा नायक लोरिक और नायिका चंदा है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सोच के बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्ञान। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लिखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र, हृदय, नाभिचक्र या मूलाधार?
इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है। शेष सभी प्रश्न के उत्तर असंगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? इसका अर्थ होगा कि निम्नलिखित में कौन श्री कृष्ण भक्ति का विधारा संप्रदाय में नहीं शामिल है? इसमें है श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। इसका सही उत्तर होगा तत्सुखी संप्रदाय। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग इस प्रश्न के बारे में। तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति के संबंधित नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित किया गया, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा तथा गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग संगति होगी? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था या आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। अगला है सत्यबोध, उपासना, आचरण या सिद्धावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंबर 3 होगा आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। इस प्रश्न के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आप लोगों को। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी अवस्था मलकत है, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। तीसरी अवस्था जबरूत है, जहां वह आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत या सत्यबोध होता है। और चौथी अवस्था लाहूत है, जहां पहुंचकर इसे हकीकत या सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में किसकी रचना है? मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल। इसका सही उत्तर होगा मलूकदास। मलूकदास की और अन्य रचनाएं हैं भक्ति विवेक, ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, स्फुट पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र आदि मलूकदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके कितने भाग हैं? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, जिसे धर्मदास ने लिखा था। और इसके कितने भाग हैं ये पूछ रहे हैं। इसके 2 भाग हैं या 3 भाग हैं, 4 भाग या 5 भाग। इसका सही उत्तर होगा इसके 3 भाग हैं, जिनका नाम है साखी, सबद, रमैनी। निर्गुण संत कवि कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्यों द्वारा बीजक नाम ग्रंथ से संकलित किया गया। इसके 3 भाग हैं, साखी और सबद, रमैनी। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? इसका उत्तर होगा परम सत्ता की। आइए पद्मावत के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। पद्मावत 1540 ईस्वी में
प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा गया है और इसमें कुल 57 खंड हैं जो 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका पूर्वार्ध भाग काल्पनिक है तथा उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा है, सांसारिकता का प्रतीक है। सुआ जो है गुरु का प्रतीक है। जो राघव चेतन है वो शैतान का प्रतीक है तथा अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं हम आप लोगों को। भक्तिकालीन 3 कवियों यानी मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास एवं तुलसीदास को पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपनी त्रिवेणी में सम्मिलित किया है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि, सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का कवि तथा गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल का कवि कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान चरित के रचयिता कौन हैं? सुजान चरित के रचयिता कौन हैं? घनानंद, बोधा, सूदन या मतिराम। दोस्तों माफ़ करिएगा, इसमें टाइपिंग में कुछ गलतियां हो गई हैं। बोध लिख उठा है, तो आप लोग समझदार हैं, इसको समझ जाएंगे। वैसे मैं उच्चारण भी सही कर रही हूँ। घनानंद, बोधा, सूदन या मतिराम। इसका सही उत्तर होगा सूदन, ऑप्शन संख्या 3। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, सुजान चरित के बारे में। सुजान चरित रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि सूदन की प्रबंध काव्य रचना है। इस काव्य की रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह यानी भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके की है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा रीतिकाल को कलाकाल, मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल तथा रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वास, रश्मिरेखा, उर्मिला, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वासी, रश्मिरेखा, उर्मिला और कुमकुम। इसका सही उत्तर होगा कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा का प्रथम प्रकाशित कविता संग्रह कुमकुम है जो 1939 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ हैं उर्मिला, अपलक, रश्मिरेखा, क्वासी आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। इसका सही उत्तर होगा फूलों का गुच्छा। भारतेंदु को युग प्रवर्तक साहित्यकार भी कहा गया है। मुख्यतः ये ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, परंतु फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में किया है।
दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आप लोगों का प्यार देख के मैं और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।